आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो फटाक से हमारा एनसीईआरटी कोर्स खरीदो। कूपन कोड एनसीईआरटी यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा क्योंकि 1 जून से लाइव क्लास शुरू हो रही है। ओके, तो हम बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश की इस घटना की जो कि बड़ी दुखद है। यहाँ पे एमएलए का जो घर है वो जला दिया गया है, लेकिन ये जो रीज़न दिया गया है ना, ये और ज़्यादा दुखद है, ये आपका दिल तोड़ देगा। देखो, बनना है तो गांधी जैसे बनो, सुभाष चंद्र बोस जैसे बनो, भगत सिंह जैसे बनो, इब्राहिम लिंकन जैसे बनो, अंबेडकर जैसे बनो। इन्होंने सारी बंदिशों को तोड़ के जीत हासिल की। दुख होता है जब बी आर अंबेडकर के नाम पे हिंसा हो रही है। बी आर अंबेडकर खुद ही मना कर देते, भाई मैं इन सबसे बहुत ऊपर हूँ, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, उनके नाम पे अगर एक शहर बनाया जा रहा है, अगर उनका दिया हुआ कानून नहीं होता तो हम क्या रह रहे होते देश में? नहीं रह रहे होते, बहुत मुश्किल होती। लेकिन उन्होंने एक शानदार कानून हमको बना के दिया, और उन्हीं के नाम पे ये जो हिंसा हो रही है ये बहुत गलत है और निंदनीय है। सबने इसकी निंदा की है। एक शहर का नाम चेंज होना था, आंध्रा के एक शहर का नाम चेंज होना था, अंबेडकर नगर। अब दोस्तों, उस पर बहुत लोग नहीं चाहते थे नाम चेंज हो, प्रोटेस्ट करने लगे। यहां पे जो क्लॉक टावर है, प्रोटेस्ट किया यहां पे, और उसके बाद पूरे समझ लीजिए कि बड़ी हिंसा की इन्होंने, पूरे एमएलए का हाउस जला दिया। तो यहां पे होम्स ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जो एमएलए रहे हैं अमलापुरम से, उनका घर जला दिया। अब देखिए, ये जो कोना सीमा शहर है ना आंध्र प्रदेश का, इसी का ही नाम बदलना है। अब सरकार का ये प्रपोजल आ गया है कि भाई इसको बी आर अंबेडकर के नाम पे ही हम करेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने ये बोल ही दिया है। तो दोस्तों, जो मिनिस्टर है पिनिप विश्वरूप और जो एमएलए है पोनाडा वेंकट सतीश, इनको ज्यादा अच्छी बात है कि ये दे वर अनहार्म्ड इन दी अटैक। इनको इनके ऊपर हमला नहीं हुआ, मतलब बच गई है। हालांकि जो मॉब था पगला गया था, वो ठीक है प्रोटेस्ट कर रहा था, फिर गुस्से में आया, तोड़फोड़ मचा दी। सिचुएशन अभी जो है वो अंडर कंट्रोल है। हालांकि पुलिस को भी दिक्कतें हुई हैं, लाठीचार्ज ही लास्ट इनके पास ऑप्शन था, क्या कर सकते हैं। तो जो डिप्टी जनरल हैं जी पाला राजू, उन्होंने बोला है कि जितनी एडिशनल फोर्स है वो यहां पे आ गई है, और हमको एडिशनल फोर्स, क्योंकि भाई छोटा सा शहर है, राजमुंड्री से, काकीनाडा से और बाकी वेस्ट गोदावरी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से मंगानी पड़ी अमलापुरम में। तो क्या कर सकते हैं? तो अब यही है कि सिचुएशन को तो कंट्रोल में रखना ही है, और हमने सबको गिरफ्तार किया, सबको। सिचुएशन अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है। होम मिनिस्टर का कहना है कि भैया ये देखो कि इतना अच्छा डिसीजन जो है, इतना शानदार डिसीजन जो है वो लिया गया है, और उस पर हिंसा हुई। हमने सिचुएशन को उसका पूरा मुआयना किया, जायजा लिया, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो हम इसमें करेंगे। तो ये चीज है। अब ये बता रही हैं कि बताइए कि इसको कितनी अजीब बात है कि ये जो कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट है, इट वाज नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए, जहां पे दलित पॉपुलेशन ज्यादा है, अब जैसे ये जिस शहर के नाम बदलने की तैयारी हो रही है, वहां पे दलित पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसीलिए अंबेडकर के नाम पे अगर आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक ट्रिब्यूट है, बट नहीं। तो आप समझिए कि ये पहले बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट जो है इट शुड बी नेम्ड आफ्टर बी आर अंबेडकर। जब इसको बनाया गया था, आपको पता है ना, भी आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, घट रहे हैं, एरिया को दोबारा नाम दिया जा रहा है। तो अब यहां पे दलित पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो अंबेडकर नगर रखना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों ये भी है ना कि भाई वोट बैंक आपका किधर है। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि वोट आपको फिर जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि दलित पॉपुलेशन ज्यादा है, बट यहां पे जो नॉन दलित्स हैं उनको ये नागवार गुजरा, और उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो कर दिया। हालांकि इसको भी बहुत टाइम से लटकाया जा रहा था, लेकिन प्रेशर इतना था कि नाम चेंज करना पड़ा। 1.5 महीने बाद फाइनली ये हो गया। अब जैसे ही ये हुआ, जो नॉन दलित्स हैं उन्होंने भैया अमलापुरम में वो गैदर हुए, और प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट इन्होंने करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने शायद इनको डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और उसके बाद आप समझिए कि दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट कि भाई आप ऐसे कैसे अंबेडकर के नाम पे रख रहे हो, और यहां पे हिंसा हुई। अब पुलिस की माने तो प्रोटेस्ट यहां पे जो लोकल क्लॉक टावर जंक्शन है वहां से शुरू हुए, और शाम आते आते
उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को भी कब्जा करने की कोशिश की है। बहुत गंभीर सिचुएशन है, बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से शहर में इतना बड़ा, ये तो वही विद्रोह के साइन हो गए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जो मेन कंट्रोल कर रहा है उसको इन्होंने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। फिर पुलिस ने बोला कि देखो भैया, देखो एक ही गुंडा है शहर का, वो है पुलिस। आप मानो चाहे ना मानो, पुलिस ही है जो है। उन्होंने फिर लाठी चार्ज की, और जब लाठी चार्ज हुई तो पब्लिक और गुस्सा हो गई। उधर से भी मारे जा रहे हैं, इधर से भी मारे जा रहे हैं, उधर से भी हमला हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है, जिसमें बहुत पुलिस वाले भी घायल हुए। ये चीज है। तो डीजीपी केवी राजेंद्र नाथ, उन्होंने यही बोला है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट बरता, हमने आखिरी तक लाठी नहीं चलाई, लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गई तब वी हैड टू डू लाठी चार्ज, और फिर हमको गोलियां चलाने लगी। लेकिन वो हमने पब्लिक पे नहीं चलाई, हमने हवा में चलाई ताकि क्राउड को डिस्पर्स किया जा सके। और अभी हम इस पूरे के पूरे अटैक को देख रहे हैं कि किसने किया, कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, और जो भी इसमें शामिल होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। ओके, अब बाकी जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं वो विश्वरूप के रेसिडेंस पे चले गए, और वहां पे जब गए तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया और इनकी प्रॉपर्टी को आग लगा दी, ठीक है, जला दिया। अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रतिनिधि के घर को आप जला रहे हैं, ये तभी जलाओगे ना जब बहुत ही बड़ा सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या बहुत बड़ा इंसिडेंट हो। तब पुलिस ऑफिसर ने ये बोला कि भाई ये जो विश्वरूप है ये घर पे नहीं थे, अच्छा हुआ, और इनका जो परिवार था इनको इवैक्यूएट कर लिया था, निकाल दिया गया था, वरना इनको भी खतरा होता। प्रोटेस्टर्स जो हैं उसके बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गए, पहले एमएलए के हाउस को अटैक किया, फिर गए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, और उसके बाद दे अटैक्ड दी हाउस ऑफ द एमएलए सतीश, और उनके घर को भी आग लगा दी। तो एमएलए के घर को यहां पे आग लगाई जा रही है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार है, इन्होंने बोला था कि भैया इस टाउन को रीनेम करो, और उसके बाद नोटिफिकेशन जो है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुए थे और सजेशंस भी दिए थे, ठीक है, कि अगर बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है, वैसे बहुत दिक्कतें थी, दिक्कत है तो हमको बताओ, पब्लिक से पूछा। अब ये जो कोन सीमा है, इट्स अ न्यू डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट फ्रॉम द ईस्ट गोदावरी विथ अमलापुरम एज दिस headquarter as part of the reorganization of 13 district into 26 which took effect from April 26। तो भैया 2014 में आपको पता ही है तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, और अभी तक उसका रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रहा है। तो ये खबर थी, समझ गए आप, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, मजा आ जाएगी।